हेलो स्टूडेंट्स। हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस तरह से सरफेस पे डिपेंड करता है। और हमने ये देखा था कि अगर सरफेस क्या होता है, जो सरफेस स्मूथ है बिल्कुल, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा और आसानी से चल पाएंगे। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, वो मोशन को, अगर प्लेन जो है, सॉरी, जो सरफेस है वो कि बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो आसानी से चल पाएंगे। और प्लेन क्या है, रफ़ है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसमें चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये सारी बातें तो हमने देख ली कि सरफेस कैसा होना चाहिए। प्लेन होगा तो थोड़ा फ्रिक्शन कम लगेगा और रफ़ होगा तो थोड़ा फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब जो फ्रिक्शन है वो क्या है, फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, मतलब जो फ्रिक्शन है वो क्या, आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई का मतलब क्या है, वो मतलब अपने लिए उसके नुकसान तो है लेकिन फिर भी अपना फ़ायदामंद भी है। मतलब इस फ्रिक्शन के कुछ तो एडवांटेज है और कुछ कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है। मतलब कुछ तो फ़ायदा और कुछ क्या है, नुकसान है। तो उसके बारे में हमें देखना है कि क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान है। तो जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि अगर अपन किसी कुल्हड़ मतलब जो अर्थन पोट होता है, मिट्टी का जब बर्तन होता है, उसको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली अगर होल्ड करते तो वो आसान होता है। या कोई भी ग्लास टम्बलर है, मतलब कोई भी बर्तन है तो उसको पकड़ना आसान होता है, कांच का कोई भी बर्तन है। लेकिन अगर क्या होगा, जब क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पर क्या कर दिया, उसको ग्रेसी कर दिया, मतलब उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा दिया। मतलब कोई मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, थोड़ा सा बाहर की साइड में जो गड़ा होता है वो क्या होता है, थोड़ा खुरदरा होता है। जो जब इसमें देखे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद नज़र आते हैं। इसका मतलब ये एक प्रकार का रफ सरफेस का काम करता है, तो इसको पकड़ना आसान होता है। लेकिन जब इसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगा दिया जाए या ऑयल लगा दिया जाए तो इसको पकड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन का फ़ायदा ये है कि अगर रफ़ सरफेस है इस घड़े के ऊपर तब पकड़ना आसान है। और जैसे इसको स्मूथ बना दिया, और हमने देखा था कि स्मूथ बनाने में फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है। अगर फ्रिक्शन कम होगा इस जगह तो क्या होगा, अपने हाथों से क्या हो जाएगा, गिर जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर रफ़ सरफेस होना ज़रूरी है, क्योंकि रफ़ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और हमने ये बोला था ज़्यादा लगता है तो वहाँ चलना मुश्किल है के लिए, लेकिन यहाँ पर घड़े को चलाना नहीं, अपने को होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए, थोड़ा सा रफ सरफेस होना चाहिए। तो अगर रफ सरफेस है तब तक इसको पकड़ना आसान है, और लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, तो क्या होगा, इसको हम पकड़ नहीं सकेंगे। तो ये फ्रिक्शन का फ़ायदा ये हो गया कि अगर सरफेस रफ है तो घड़े को पकड़ना आसान है, तो फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा है फिर भी क्या होगा, अपने लिए फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि क्या अपन जो जैसे कोई वेट मडी जो ट्रैक है, मतलब कोई भी जो रास्ता है उस पर क्या है, गीली मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, तो उस पर क्या होगा, कोई भी बाइक वगैरह चलाना या अपना चलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सरफेस क्या होता है, चिकना हो जाता है। तो चिकना होने की वजह से क्या होता है, जैसे अपन पैर रखेंगे तो अपन फिसल जाएंगे, तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अगर सरफेस क्या होता है, अगर उस मडी ट्रे के ऊपर अगर अपन सेंड वगैरह डाल देते, और सेंड डालने पर क्या होगा फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाए तो अपन आसानी से चल पाएंगे। इसी प्रकार वेट मार्बल है, मतलब जो गीला मार्बल है उसके ऊपर अगर पानी वगैरह गिरा हुआ है, गीला है, तो उसके ऊपर चल नहीं पाएंगे क्योंकि हम फिसल जाएंगे, क्योंकि गीला होने की वजह से वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पर यहाँ पर भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन को बढ़ाने की। मतलब वहाँ गीला फर्श से क्या होगा, पानी हटा देंगे या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह डाल देंगे तो उसमें चलना आसान होगा। तो कपड़ा डालेंगे या फिर कोई मिट्टी डालेंगे, रेत डालेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, सरफेस कैसा बन जाएगा, रफ बन जाएगा। और सरफेस रफ बनेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस पर अपन चलना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार जब अपन बनाना स्किन पर जब पैर रखते हैं, मतलब केले के छिलके पर, तो अपन गिर जाते हैं। क्यों गिरते, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत ही कम है, क्योंकि वो बिल्कुल चिकना सरफेस हो गया। इसलिए अपन बनाना स्किन पर पैर नहीं रखते तो वहाँ फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है। तो कहीं कहीं अपने को ऐसा होता है कि फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ाना पड़ता है, तभी हम वहाँ पर वर्क कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर बढ़ाया हमने, अर्थन पोर्ट है उसको रफ ही रखा हमने। इसी प्रकार वेट मडी ट्रैक पर हम नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम है। इसी प्रकार वेट मार्बल पर नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम है। बनाना स्किन पर पैर देते हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन कम है। तो इन सभी सिचुएशन में क्या हो रहा, हमें क्या चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम वहाँ चल पाएंगे। तो ये फ्रिक्शन के एडवांटेज ये कि फ्रिक्शन बढ़ा रहे तो भी तब ही अपन वहाँ वर्क कर पा रहे। इसी प्रकार है कि जब टीचर बोर्ड पे लिखते हैं चौक से तो क्या होगा,
जो जो ब्लैक बोर्ड के जो रफ सरफेस है, मतलब छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसमें क्या होता है, चौक एंटर कर जाती है और उससे क्या होता है, लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पर, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है बोर्ड के ऊपर, रफ सरफेस है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके जो चौक के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, चिपकेंगे नहीं, और चिपकेंगे नहीं तो क्या होगा, बोर्ड पे हम लिख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार नोटबुक में नहीं लिख पाएंगे। तो ये भी क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होने के क्या है, एक प्रकार के नुकसान है। इसी प्रकार क्या है कि जब अपन स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट को स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो क्या होगा, वो स्टॉप नहीं होगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन का फ़ायदा है कि फ्रिक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो चल के थोड़ी देर बाद में रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर इस अर्थ पर या फिर यहाँ पर क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम एक बार दौड़ना शुरू करते तो दौड़ते ही जाते, चाहे आगे कुछ भी आए। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करती वो चलती ही रहती। किसी गाड़ी के अगर ब्रेक अप्लाई करते तो ब्रेक वगैरह काम नहीं करते। तो ये सारे क्या है, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर नुकसान होता। और जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह रोड पे नहीं चल पाते और वो जब स्टार्ट करते तो वो रुक नहीं पाते। इसी प्रकार कील को नहीं लगा पाते किसी लकड़ी के अंदर तो क्या होगा, बिल्डिंग वगैरह मतलब लकड़ी के सामान नहीं बना सकते। इसी प्रकार बिना फ्रिक्शन के क्या होगा, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शन के फ़ायदे यही है कि फ्रिक्शन की वजह से हम क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं, हम आसानी से चल पाते किसी जगह। ऑटोमोबाइल वो क्या होता है, चल के रुक जाते हैं, हम दौड़ना शुरू करते तो रुक जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना आसान होता है। कील किसी दीवार में कील मारना या फिर लकड़ी में कील मारना आसान होता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज, ये फ़ायदे हैं कि फ्रिक्शन के बिना काम नहीं चल पा रहा है, तो फ्रिक्शन होना चाहिए। और अब ये है कि फ्रिक्शन के नुकसान क्या क्या है। तो फ्रिक्शन क्या एक प्रकार का बुराई भी है इसकी। क्या होता है कि जब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपस में क्या होता है, एक चीज़ दूसरे के ऊपर रब करती है तो क्या होगा, उसके जो मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। क्योंकि मशीन जब चलती है गोल गोल घूमती है, अंदर बेरिंग वगैरह जो है वो घूमते हैं, या फिर जो भी चीज़ें वो आपस में एक दूसरे को टकराती तो क्या होगा, वहाँ पर हीट जनरेट होती। क्या होती है, हीट जनरेट होती, क्योंकि वो आपस में रब होता है, आपस में टकराते तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा उसके अंदर। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उसके जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी पार्ट होते हैं, वो क्या होंगे, जल्दी घिस जाएंगे। इसी प्रकार जैसे रेलवे स्टेशन की जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है ब्रिज पर चढ़ने के लिए, तो वो क्या होता है, घिस जाती है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से, बार बार चलने की वजह से। और जब अपन हाथों को एक दूसरे से रब करते हैं तो उस समय क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, माचिस को अपन जलाते हैं तो वो भी क्या होता है, किसी भी रब सरफेस पे उसको थोड़ा सा मतलब रब किया जाए तो क्या होगा, मैच स्टिक से मतलब आग जल सकती है। जिस तरह से यही चीज़ अपन जैसे जंगल में देखने को मिलता है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराता है तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक पेड़ है दूसरे पेड़ से क्या होगा, टकराएगा तो क्या होगा, उसमें दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, उनमें आग लग सकती है। तो ये फ्रिक्शन के नुकसान है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे मशीनरी पार्ट घिसते हैं। हीट से क्या होगा, फायर लगने की संभावना रहती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, मिक्सर का जो जार होता है उसको थोड़ी देर काम करने के बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या बहुत सारे नुकसान भी है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल अपन ले सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या है अपने के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। और जब मशीन को ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट होती है। जैसे मोटरसाइकिल चलती है तो क्या होगा, उसके मशीनरी पार्ट्स चलते हैं, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी क्या होती है, हीट के रूप में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्योंकि मोटरसाइकिल का काम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लेकिन यहाँ पर हीट जनरेट होती है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये हीट की वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये सारे क्या है, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान थे कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हम आसानी से चल पाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ब्लैक बोर्ड पर लिखना आसान होता है, कील मारना आसान होता है, हम दौड़ना शुरू करते हैं तो आसानी से रुक जाते हैं। तो ये सारे तो क्या है, फ्रिक्शन के फ़ायदे। लेकिन नुकसान ये कि फ्रिक्शन की वजह से मशीनरी पार्ट क्या होता है, घिस जाते हैं। अपने जो पैरों के नीचे जो सोल्स ऑफ शूज़ है, नीचे के शूज़ के जो सोल्स है वो क्या होता है, घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। इसी प्रकार क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से आग लग सकती है तो उससे वो भी नुकसानदायक है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रिक्शन के वजह से ही हो रही। तो फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे भी नुकसान है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या बोला गया, स्टेटमेंट क्या दिया गया कि फ्रिक्शन है नेसेसरी एविल, मतलब फ्रिक्शन क्या है, आवश्यक बुराई है। मतलब बुराई तो है लेकिन फिर भी वो क्या है, आवश्यक है।
तो ये चीज़ क्या फ्रिक्शन के बारे में, आगे फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।